हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम गौरव और आज मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारी नई वीडियो के साथ, जो कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी होने वाली है। सारे डाउट्स, सारी चीज़ें आज मैं क्लियर कर दूंगा। भले वो बोर्ड्स क्लास की बात करो, भले वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, जो भी आज तक आपने सुना है कि ब्लड क्या होता है, आर्टरीज क्या होती है, वीन्स क्या होती है, लंग्स कैसे पंप करता है, ब्लड कैसे जाता है, कैसे आता है, प्लांट में फूड कैसे ट्रांसफर कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो टॉपिक का नाम था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट के अंदर प्लांट ने जो खाना खाया नीचे से ऊपर तक और पूरी बॉडी में कैसे वो फैला, कैसे गया, वो अपन प्लांट के अंदर देखेंगे। और वही ह्यूमन बॉडी ने कैसे खाना खाया, स्टोमक से होके वो पूरी जगह कैसे ट्रांसफर किया, ये अपन ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में देखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की बात कर ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में आपके दो टाइप के ट्रांसपोर्टर टिश्यू होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के, जो कि आपने पढ़ा, एक जाइलम बोलते हैं और एक अपन बोलते हैं फ्लोएम। बहुत इजी तरीके से इसको समझाऊंगा। जाइलम फ्लोएम बहुत अच्छे से समझ लेना, पेपर में क्वेश्चन यहां से आते हैं। एक ट्री बना देता हूं, ये अपना एक ये ट्री हो गया, नीचे से इसको सॉइल मिली, यहां से अपन ये सॉइल की बात कर रहे हैं। और नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पे इसको देखा, यहाँ पे वाटर है, सॉइल मतलब मिनरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने देखा कि नीचे से जो मिनरल्स वगैरह है और जो नीचे से जो पानी का वाटर है, नीचे जो वाटर है और ये मिनरल्स है, यहां से उठ के प्लांट के टॉप पार्ट तक पहुंचा देना। प्लांट हो चाहे ट्री हो, नीचे से मिनरल्स और वाटर प्लांट या ट्री के टॉप पॉइंट तक पहुंचा देना, उस प्रोसेस को क्या बोलता हूं मैं? जाइलम बोलता हूं। और सेम ऐसा की ऐसा फ्लोएम होता है। फ्लोएम का मतलब ये होता है कि प्लांट के अंदर जो भी फोटोसिंथेसिस से खाना बना है, लीफ के अंदर ही बनता है खाना, तो फोटोसिंथेसिस के बाद जो लीफ में खाना बना, इसको पूरे प्लांट या ट्री के बॉडी पार्ट में ट्रांसफर कर देना, वो फ्लोएम कहलाता है। ये दो तरीके की प्रोसेस होती है, एक जाइलम होती है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम मतलब नीचे से कोई चीज को उठा के ऊपर ले जाना, फ्लोएम मतलब पूरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करना। अब आप बोलोगे सर हम भूल जाएंगे तो इसको याद कैसे करें? बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं याद करने का। ये लिखा है जाइलम, जाइलम से आप याद रखोगे जल, और ये क्या लिखा है? फ्लोएम, फ्लोएम से आप याद रखोगे फल। तो आपको ये पता है कि जो जल है नीचे से उठ के ऊपर जाता है, फल है तो एक जगह लगा सभी जगह जाएगा। क्लियर है जाइलम और फ्लोएम? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात करूंगा। प्लांट के अंदर बस इतना पढ़ना था, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। एक दो और की पॉइंट्स थे यहाँ पे, अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहां से? रूट से उठा के हाईएस्ट पॉइंट तक लेके जा रहा है, और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस पे वर्क करता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है? जो वाटर वेपर के थ्रू मिलके बनती है। यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिख दी है, वो पेपर में नहीं आती, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम पढ़ने को आता है। सेकंड फ्लोएम क्या होता है जी? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, लीफ से उठा के अदर पार्ट के प्लांट तक पहुंचा देना। इसके अलावा इसका और काम क्या रहता है कि अमीनो एसिड और अदर सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करना प्लांट के अंदर, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एनिमल का देखते हैं। एनिमल का बहुत अच्छा है। एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत अच्छी अच्छी अपन चीजें पढ़ने वाले हैं। इसको मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरी में? तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला अपन पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे अपन ब्लड वेसल के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे अपन ब्लड के बारे में। इन तीन पार्ट में पढ़ के अपना ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों कवर हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़ेंगे अपन? एक हार्ट पढ़ेंगे, एक ब्लड वेसल पढ़ेंगे, एक ब्लड पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स के अंदर अपन आर्टरीज, वीन्स सब पढ़ेंगे। ये अपना हार्ट का डायग्राम बना हुआ है, ये अपने ब्लड वेसल्स बनी हुई है जो कि आर्टरीज और वीन्स की बात कर रहे हैं। और ये अपना ब्लड, ब्लड ऐसा नहीं होता पूरा आर्टरीज वीन्स में फ्लो करता है, डायग्राम के लिए अपन ने बना दिया है। चलो अपन और आगे बढ़ते हैं इसके। अब स्टार्टिंग करते हैं अपन ब्लड से, क्योंकि ब्लड सबसे मेन कंपोनेंट है। ब्लड से ही अपना पूरा ट्रांसपोर्ट चीजें हो रही है। खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, ब्लड के थ्रू ही जा रहा है। तो ब्लड को अपन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि ब्लड होता क्या है, काम क्या क्या करता है, क्या क्या काम नहीं करता है। पहला आपको याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड का काम क्या है? जो भी चीज खाई है उसको उठा के बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना। सेकेंड काम क्या है? रेगुलेट करना। रेगुलेट की बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, ये पूरा रेगुलेशन कौन करेगा? अपना ब्लड करेगा। और लास्ट, ये प्रोटेक्शन का काम करता है।
प्रोटेक्शन का काम करने का मतलब बाहर से कोई सब्सटेंस आया, हार्मफुल सब्सटेंस आया, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उसको भी मैनेज करने का काम कौन करेगा? अपना ब्लड करेगा। तो ब्लड के 3 फंक्शन हो गए, पहला अपना ट्रांसपोर्टेशन हो गया, दूसरा अपना रेगुलेशन हो गया, तीसरा अपना प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। इसके आगे बहुत ही अच्छी चीज देखने वाले हैं अपन कि आगे क्या होता है। ब्लड की बात कर रहे थे, ब्लड को मैंने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? अपना प्लाज्मा, सेकंड अपना आरबीसी, थर्ड अपना डब्ल्यूबीसी, फोर्थ अपना प्लेटलेट्स। अब इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये चारों चीजें होती क्या है। घर में सभी ने एक देखा होगा कि देखा क्या, सभी ने चाय वगैरह पी के रखी होगी, चाय सब बनाते हैं, सभी को पता है। तो एग्जांपल दे के बता रहा हूँ कि सपोज ये मैं चाय का एक बर्तन लिया, मैंने पतीला लिया, इसके अंदर क्या भरा रहता है? अपन सबसे ज्यादा इसमें दूध रखते हैं। ठीक है, तो ये अपना सबसे ज्यादा अपन दूध रखते हैं। उसके बाद चाय के अंदर अपन क्या डालते हैं? थोड़ी सी शक्कर डालते हैं, ये शक्कर के दाने हो गए, शुगर की बात कर रहे हैं। साथ में अपन क्या डालते हैं? अदरक डालते हैं, और जो अच्छे चाय पीने वाले होते हैं वो इलायची भी डाल देते हैं। सेम ऐसा ही अपना ह्यूमन ब्लड मिलके, कंपोजिशन से मिलके बना हुआ होता है। कैसा? अब ये बताओ, दूध सबसे ज्यादा होता है, चाय के अंदर सबसे ज्यादा दूध होता है, तो दूध मतलब प्लाज्मा की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्लांट के अंदर वो ब्लड के अंदर पाया जाता है वो प्लाज्मा होता है। फिर शक्कर मतलब आरबीसी, अदरक, शक्कर अपनी थोड़ी ज्यादा डालते हैं, मतलब आरबीसी थोड़ी सी प्लाज्मा से कम रहेगी लेकिन डब्ल्यूबीसी से ज्यादा रहेगी। वैसे ही अदरक मतलब डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स मतलब इलायची। क्लियर हुआ? ये सब याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया कि ऐसे आप याद रख सकते हो। मेनली अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन ब्लड की। पहला अपना प्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर अपन आरबीसी पढ़ेंगे, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, फिर अपन प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, और इतना पढ़ के अपन सब चीज क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो ह्यूमन का डबल सर्कुलेशन होता है वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड एग्जाम में कभी भी उठा के देख लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देख लो, कि हमेशा पूछते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, कौन सा प्योर होता है, कौन सा इम्प्योर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आरबीसी की, मैंने कुछ बात कही थी कि आरबीसी क्या होता है। प्लाज्मा अपना येलो कलर फ्लूइड होता है, वो भी बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेंटेन का काम कर रहा था, वो मैंने स्लाइड आपको बताई नहीं है, नीचे बता देता हूं उसका। ये लिखा है प्लाज्मा, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। सेकंड काम क्या कर रहा है? ये रेगुलेशन का काम कर रहा है। थर्ड इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। सेम जो ब्लड का काम था, सेम प्लाज्मा का भी वैसा की वैसा काम रहता है, क्योंकि ब्लड का सबसे ज्यादा पार्ट प्लाज्मा होता है। तो ओवरऑल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, क्लॉटिंग मैनेज करना, ब्लड प्रेशर मैनेज करना, प्रोटीन्स या वेस्ट प्रोडक्ट है इनको मैनेज करना। ठीक है, इसके आगे अपन बात करते हैं किसका? आरबीसी। आरबीसी आप सभी ने सुना होगा कि ये होती है एक रेड ब्लड सेल। मैं बात कर रहा हूं ये क्या होती है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, इसका एक ही काम होता है। क्या काम होता है? कि ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी को देके आता है। जैसे कि ये मैं बॉडी की बात कर ले रहा हूं, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, डायग्राम पे मत जाना। जो भी ऑक्सीजन अपने को मिली है, ऑक्सीजन लिए और बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ट्रांसफर करने का काम किसका होता है? आरबीसी का काम होता है। इसका एक ही फंक्शन है, ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है, लंग से लेता है और बॉडी के पार्ट को भिजा देता है। सेकंड क्या बात कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। अब ऑक्सीजन अपन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, वो भी काम अपना आरबीसी का होता है। थर्डली हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन सबसे मेन काम है। हीमोग्लोबिन ओनली प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन सिर्फ आरबीसी में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के वजह से ही जो आरबीसी का कलर होता है वो कैसा होता है? रेड कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐसे पिगमेंट पाए जाते हैं, आयरन जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर लाल होता है। आई होप इतना क्लियर होगा। लाइफ स्पैन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि 100 से 120 डेज में बनती है और टूट के फिर डबल से रिन्यू हो जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपन। क्या क्या देखा था अपन ने? प्लाज्मा देख लिया, आरबीसी देख लिया। अब अपन बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म किसी को पता है क्या? डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं, चाहे आप इसको व्हाइट ब्लड सेल बोल लो, स्पेलिंग लिख देता हूं, WHIT व्हाइट, BLOOD ब्लड और सेल्स
कोई कोई रहते हैं हिंदी मीडियम वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, जिनको कभी कभी स्पेलिंग का इशू होता है, तो मैंने लिख दी। व्हाइट ब्लड सेल बोल दो, सोल्जर सेल बोल दो, डिफेंसिव सेल बोल दो, बात बराबर है। अब मैं बात कर रहा हूं सोल्जर सेल, डिफेंसिव सेल, मतलब ये कुछ बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब किसी से लड़ने का काम करेंगे, मतलब बॉडी के अंदर जो हार्मफुल चीजें आएंगी इनसे लड़ने का काम डब्ल्यूबीसी करेगा। इसके ही वजह से अपने अंदर जो इन्फेक्शन होता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह एंटर करते हैं, तो ये डब्ल्यूबीसी की वजह से मैनेज कर पाते हैं। कोई बैक्टीरिया आया, डब्ल्यूबीसी अपनी सोल्जर भेजेगी, सोल्जर सेल होती है, TRM करके सेल होती है, वो 11-12 में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो वो आई अपनी डब्ल्यूबीसी के पास, कोई भी इन्फेक्शन आया, वैसे ही अपने इसने सेल को भेजाया, सोल्जर बना के भेजाया, वो पूरे उसके एंटीबॉडी बनाएंगे और मारने का काम करेंगे। ये डब्ल्यूबीसी का काम हो गया। क्या था? सिर्फ इन्फेक्शियस डिसीज से लड़ने का काम करेंगे, या बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या अदर टाइप की कोई बीमारी, ठीक है ना। इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा। और इसका स्पेम मैंने सिर्फ समझने के लिए बता दिया। आई होप इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसी के साथ लास्ट अपना बचता है क्या? प्लेटलेट्स बचता है। डायग्राम नीचे बना दिए हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको थोड़ा सा रफ स्केच रहे, क्योंकि बुक्स में कम डायग्राम रहते हैं इसीलिए। ये मैं बात कर रहा हूँ, प्लेटलेट्स की बात कर रहा हूँ। प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है? क्लॉटिंग, क्लॉट फॉर्मेशन। अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे गाड़ी तेज चलाना पसंद है, गाड़ी चलाई, मैं स्लिप हुआ, गिर गया, गिरने के बाद मुझे बाउंडेशन आ जाता है, यहाँ पे छिल जाता हूँ। छिलने में आपने देखा कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का बन जाता है, उसी को आप क्लोटिंग बोलते हो। उसी को ये पूरा मेंटेन करने का काम करता है प्लेटलेट्स करता है। जो भी वाउंड मतलब जो भी आपको खरोच वगैरह पड़ी है, इसको रिपेयर करने में काम करेगा। जो भी यहाँ की सेल्स वगैरह टूट गई है, ब्लड वेसल्स टूट गई, इसको रिपेयर करने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का। ये प्लेटलेट्स का डायग्राम बना, डायग्राम हर बुक में हर जगह थोड़े डिफरेंट डिफरेंट दिए हैं, तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूं आपको कि मैंने बताया क्या है। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था ब्लड के बारे में। ब्लड के अंदर अपन ने 3-4 चीजें पढ़ी थी। पहला पढ़ा था अपन ने, ये एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर और अपना इधर से उधर चीजें ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, रेगुलेशन का काम कर रहा है। सेकंड अपन ने पढ़ा आरबीसी पढ़ा। आरबीसी अपना होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स मतलब बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालना। ये किसका काम हो गया? आरबीसी का। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये एक पिगमेंट होता है जिसके कारण आरबीसी का रेड कलर होता है। फिर अपन ने पढ़ा डब्ल्यूबीसी पढ़ा है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या फिर सोल्जर सेल्स बोलते हैं, या फिर डिफेंसिव सेल बोलते हैं। ये क्या करती है? जो भी बाहर से इंफेक्शन आया, जो भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह, इससे लड़ने का काम अपना डब्ल्यूबीसी करेगा। लास्ट अपन ने क्या पढ़ा है? प्लेटलेट्स पढ़ा है। प्लेटलेट्स का काम क्या था? जो भी बाउंड वगैरह हुआ, कोई भी खरोच वगैरह लगी हुई है, इसको रिपेयर करने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स करेगा। यहां पे अपना एक पार्ट खत्म है। स्टार्टिंग में अपन ने 3 पार्ट स्टार्ट किए थे। पहला हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स, तीसरा ब्लड। तो ब्लड अपना खत्म हो गया, अब हार्ट और ब्लड वेसल्स बचा है। तो अपन अब हार्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट को देखते हैं। ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, लोगों को ग्लैंड्स और ऑर्गन का डिफरेंस पता नहीं था, वैसे यहाँ पे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ऑर्गन का बताऊंगा मैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैं बात कर रहा हूं हार्ट का। हार्ट एक पंपिंग, ब्लड को पंप करने का काम करता है। जैसे कि हार्ट के अंदर ब्लड है, इसको उसको उछालने का काम करेगा। ब्लड है, उछालेगा, ब्लड है, उछालेगा। कैसे उछालेगा, जैसे इसके थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। सेकंड काम क्या है? ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करेगा। ऑक्सीजन कैसे डिलीवर करेगा? हार्ट के अंदर क्या है? ब्लड है, और ब्लड ही सब जगह जा रहा है। और आरबीसी का काम क्या था? ऑक्सीजन को लेके जाना। तो ब्लड के अंदर ही तो है ना आरबीसी, तो यही काम क्या कर रहा है? जो ब्लड है तो ऑक्सीजन डिलीवर करने का काम करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करेगा, और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने का काम करेगा। क्लियर है? अब 1-2 फंडे में आपको समझा देता हूं कि ये 2-3 टर्म जो मैंने लिखी है, टर्मिनोलॉजीज होती क्या है, यहां पे समझते हैं। एक आपका होता है वॉलेंट्री ऑर्गन, एक आपका होता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है। इन मतलब इनवॉलेंट्री मतलब कुछ नेगेटिव साइड जैसा दिख रहा। नेगेटिव साइड जैसा मतलब जिसको अपन कंट्रोल ही नहीं कर सके। वॉलेंट्री जिसको अपन कंट्रोल कर सके। अगर मैं बात कर रहा हूं हैंड्स, हैंड भी एक ऑर्गन की बात कर रहा हूं। आइस अपना एक ऑर्गन है।
टंग अपनी एक ऑर्गन है, इसको अपन अपने अकॉर्डिंग से कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ये कौन से ऑर्गन कहलाएंगे? वॉलेंट्री ऑर्गन। जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं वो कहलाते हैं वॉलेंट्री ऑर्गन, और जिसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कैसा? हार्ट है, हार्ट बीट चल रही है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपके अंदर गॉल ब्लैडर है जो कि यूरिन को सीक्रेट करने का, एक्सक्रीट करने का काम कर रहा है, क्या आप इसको कुछ कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो। आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये लंग्स का काम है, आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गन क्या कहलाते हैं? इनवॉलेंट्री ऑर्गन। क्लियर है? अब अपन इसके बाद की चीजें देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं। सेम इसका फंडा भी बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता रहता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे उसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हो। और ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का दूसरा नाम क्या होता है? प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं, प्योर ब्लड। ये आगे बहुत यूज होने वाले हैं, कंसेप्ट बड़े ध्यान से सुनिएगा। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपन क्या बोलते हैं? ये प्योर होते सर, ये इम्प्योर हो जाएगा, इसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। दो टाइप के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो कि प्योर ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड थे क्या। अब अपन बहुत ही मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि बचपन से लेके 11th हो जाए, 10th हो जाए, 12th हो जाए, बच्चों को समझ में नहीं आती है कि इसमें करें क्या, ये होता क्या है, कैसे साइकिल जा रही, कैसे साइकिल नहीं जा रही। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वाली जो डबल सर्कुलेशन साइकिल है आपके दिल और दिमाग के अंदर बिठा के जाऊंगा। जैसे दिल पंप कर रहा है वैसे ये चीजें आपके दिमाग के अंदर घुसेगी। देखिएगा, हार्ट की बात कर रहा हूं मैं। पहले अपन एक सर्कुलेशन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन सेकंड सर्कुलेशन लेंगे। फर्स्ट सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं। मैंने बोला हार्ट आपका क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? एक पंपिंग ऑर्गन है। ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप किया, ब्लड को उछाला, ब्लड को उछाला, ब्लड आया, ब्लड को इसने पंप करने का काम किया। ब्लड पंप हुआ, पंप होने के बाद ये कहां गया? आर्टरीज के पास गया। आर्टरीज क्या? एक पाइप है जो कि ब्लड को कैरी कर रहा है। अब यहां से कौन सा ब्लड भिजाएगा? ये ब्लड है आपका प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को आप क्या बोलते हो? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से ब्लड पंप हुआ, कौन सा ब्लड पंप हुआ? प्योर ब्लड पंप हुआ, उसको कैरी किया आर्टरीज ने। आर्टरीज ने वही ब्लड कहां लेके आई? बॉडी के पास लेके आई। बॉडी ने क्या किया? ऑक्सीजन यूज कर लिया। यहां से पंप हुआ, आर्टरीज के पास गया प्योर ब्लड, प्योर ब्लड होता हुआ बॉडी के पास आ गया। बॉडी ने क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन को ले लिया, बॉडी ने क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया। अब बताओ यहां से जब ये ब्लड आएगा तो क्या ये इम्प्योर ब्लड बचेगा? कौन सा ब्लड बचेगा यहां पे? इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं मैं। हार्ट ने पंप किया, प्योर ब्लड पंप किया, आर्टरीज ने उठाया, बॉडी को दिया, बॉडी ने ऑक्सीजन लिया। अब ऑक्सीजन लेने के बाद कौन सा ब्लड बचा? इम्प्योर ब्लड बचा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा। वो गया वीन्स के पास, वीन्स ने उसको उठाया, हार्ट को दे दिया। कौन सा ब्लड दिया? यहां पे ध्यान रखिएगा, इम्प्योर ब्लड दिया। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। अगेन रिपीटिंग द सेम साइकिल। हार्ट था, हार्ट ने पंप किया, प्योर ब्लड को पंप करके कहां भेजाया? आर्टरीज को भेजाया। आर्टरीज ने उसी ब्लड को बॉडी को दिया, बॉडी ने ऑक्सीजन हटा दिया, ले लिया, यूज कर लिया। फिर बचा कौन सा? इम्प्योर ब्लड बचा। इम्प्योर ब्लड अब वीन्स ने उठा किसको दे दिया? लंग्स को दे दिया। किसको? वो हार्ट को दिया। हार्ट 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर कैसे होते हैं वो और क्लियर करूंगा। हार्ट के पास चला गया, इतना क्लियर है। अब इसकी नीचे की साइकिल पढ़ना, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वीन्स, ये खूब पढ़ा आपने कि होता क्या, लेकिन कभी समझ में नहीं आया। आज मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वीन्स की। यहां पे गया मैं, ब्लड था, कौन सा ब्लड था? इम्प्योर ब्लड था। इम्प्योर ब्लड इसके पास आया, कौन सा ब्लड आया? इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। पल्मोनरी आर्टरीज ने उस इम्प्योर ब्लड को उठा के लंग्स को दे दिया। उस इम्प्योर ब्लड को उठा के लंग्स को दे दिया। अब लंग्स से आपको पता कि आप नीचे से सांस लेते हो, लंग्स से क्या लेते हो? ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो।
पल्मोनरी आर्टरीज ने इम्प्योर ब्लड को उठाया, हार्ट से उठाया, कहाँ ले गया? लंग्स के पास। लंग्स से अपन ने सांस ली तो क्या मिला? नीचे से ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स हो गई। अब ऑक्सीजन जब मिक्स हो जाए तो ऐसी चीज को मैंने क्या बताया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड। तो यहां से अपना कौन सा ब्लड मिला? प्योर ब्लड मिला। प्योर ब्लड यहां पे गया, क्यों प्योर हो गया? सर यहाँ पे इम्प्योर था, यहाँ पे भी इम्प्योर था, लेकिन यहाँ पे प्योर क्यों हो गया? क्योंकि लंग्स ने इसके अंदर ऑक्सीजन मिला दी, इसलिए प्योर हुआ। तो जो प्योर ब्लड को पल्मोनरी वीन्स ने उठा के हार्ट को दे दिया हार्ट को, और हार्ट फिर से पंप करेगा। अब साइकिल, ये ऊपर वाली एक सर्कुलेशन, नीचे वाली डबल सर्कुलेशन, 2 साइकिल चली तो डबल सर्कुलेशन कहलाएगी। बहुत अच्छे समझना, लाइफ में कभी यहां से पढ़ने के अलावा कोई वीडियो, कोई कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी वीडियो से आपको समझ में आने वाला है। आप इसको डबल से देखिएगा, एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं, जिसके कंसेप्ट छूट गए थे तो यहां से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने वो बात किया, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन था, ब्लड को इसने पंप किया, ब्लड ये पंप हुआ, पंप होने के बाद ये किसके पास गया? आर्टरीज के पास। यहां पे ब्लड कौन सा था? प्योर ब्लड था। कौन सा? प्योर ब्लड था। प्योर ब्लड आर्टरीज से उठा कहां चला गया? बॉडी के पास चला गया। कौन सा ब्लड था यहाँ पे? प्योर ब्लड की बात कर रहा हूं। बॉडी ने क्या किया? ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन को निकाल दिया, बॉडी ने ऑक्सीजन को ले लिया। ऑक्सीजन को लेने के बाद अब ये ब्लड कौन सा बचा? इम्प्योर ब्लड बचा। इम्प्योर ब्लड किसने उठाया? वीन्स ने कहां भिजा दिया? हार्ट तक भिजा दिया। और यहां पे देखिएगा कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। अब यहां से इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड को तो इसने ऊपर उछाल दिया था, इम्प्योर ब्लड को उठा के इसने कहां भिजाया? पल्मोनरी वीन्स के पास भिजाया। यहां कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। पल्मोनरी वीन्स ने इसको लंग्स से कनेक्ट किया। लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजन मिलाने का काम किया। क्या मिलाने का काम किया? ऑक्सीजन मिलाने का काम किया। नीचे से ऑक्सीजन मिली, और अब ये कैसा? यहां पे इम्प्योर ब्लड था, अब ये इम्प्योर ब्लड कैसा हो गया? प्योर ब्लड हो गया। इस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वीन्स ने उठा के हार्ट को दे दिया। हार्ट ने उछाला, आर्टरीज गया, बॉडी गया, वीन्स गया, रेगुलेट हुआ, ऐसा गया, और ये 2 साइकिल कंप्लीट। इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। आई होप आज डबल सर्कुलेशन और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक अब बिल्कुल खत्म होने पे आ गया है, थोड़ी सी चीजें और बची है, टॉपिक अपना दी एंड। अब मैं बात कर रहा हूं, बहुत लोगों ने सुना होगा सर मेरा हार्ट में 4 चेम्बर है, बहुत जगह है, किसी का हार्ट एक है, 4 चेम्बर, एक यहाँ रख ले, एक वहां रख ले, चीजें कर ले। आई होप समझ गए होंगे। वैसे ही हार्ट की बात कर रहा हूँ, हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। तो कौन कौन से चेम्बर होते हैं? एक आपका राइट एट्रियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं। कितने चेम्बर होते हैं हार्ट के? 4 चेम्बर होते हैं। क्वेश्चन आया है, आप उठा के देख लीजिए, एफकेट में क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं और कौन सा ब्लड कौन कैरी करता है। पूछेगा कि लेफ्ट एट्रियम के पास प्योर ब्लड होता है या इम्प्योर ब्लड होता है, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इन चारों चेम्बर को अपन डिटेल में समझने वाले हैं। ये जो पाइप की बात कर रहे हैं, बुक में आप डायग्राम देखिएगा, कहीं लिखा होगा राइट एट्रियम, कहीं लिखा होगा राइट वेंट्रिकल, कहीं लिखा होगा लेफ्ट एट्रियम, कहीं लिखा होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। बुक से डायग्राम पढ़ लेना। एमपी बोर्ड में क्लास 10th का ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आता है पूरा, कि ह्यूमन हार्ट का डायग्राम करो, लेवल डायग्राम। लेवल डायग्राम मतलब कौन सी चीज कहां पे है, उसके थ्रू लेवल डायग्राम करो। और यही अपन सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, सीबीएसई बोर्ड में आता है कि इसका फंक्शन क्या होता है। और यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कौन से के पास प्योर है, कौन से के पास इम्प्योर ब्लड है। और पूछेगा कि 4 चेम्बर इसमें होते हैं, तो अलग एनिमल बताओ उसमें कितने चेम्बर होते हैं। इसको अपन बहुत अच्छे समझ लेते हैं। आज मैंने बात करा सबसे पहले मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड की बात कर रहा हूं। इम्प्योर ब्लड कहां पे गया? राइट एट्रियम के पास गया। कहां पे गया? राइट एट्रियम के पास। तो राइट एट्रियम के पास जाके ये थोड़ा सा क्या हुआ? रिलैक्स होगा। क्या होगा? रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने के बाद ये राइट एट्रियम से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। प्रोसेस समझा रहा हूं, बुक में पढ़ पढ़ के थक जाओगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। डीऑक्सीडेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड की बात कर रहा हूं। इम्प्योर ब्लड उठा, राइट एट्रियम के पास गया, राइट एट्रियम से वो इम्प्योर रिलैक्स होने के बाद राइट वेंट्रिकल के पास गया। राइट वेंट्रिकल ये किसके पास भिजा देगा? ये भिजाएगा किसके पास? लंग्स के पास। किसके पास भिजाएगा? लंग्स के पास। अब लंग्स का काम क्या था? सोच क्या था? ऑक्सीजन को मिला देना। लंग्स का काम ऑक्सीजन मिलाया। अब ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन मिलने के बाद ब्लड अभी तक कौन सा चल रहा था? इम्प्योर ब्लड चल रहा था।
ऑक्सीजन मिलने के बाद ये कौन सा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। प्योर ब्लड किसके पास जाएगा, लेफ्ट, राइट की बात अपनी हो गई, एट्रियम वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम के पास जाएगा। ये कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम पे आके ये क्या हुआ, रिलैक्स हुआ, ब्लड का फ्लो चल रहा है, यहां से निकला, वहां से निकला, यहां से निकला, तो थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम लगेगा ना, तो वही रिलैक्स लेफ्ट एट्रियम के पास हुआ। लेफ्ट एट्रियम पर रिलैक्स होने के बाद कहां चले जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ बॉडी के पास चला जाएगा। अगेन रिपीटिंग द सेम साइकिल, बहुत ही इजी साइकिल की बात कर रहा हूं। यहां पे हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, एक आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो आपका इम्प्योर ब्लड था, इम्प्योर ब्लड कहां आया, राइट एट्रियम के पास आया, राइट एट्रियम से वो इम्प्योर ब्लड कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में, यहां वो रिलैक्स हुआ, रिलैक्स होने के बाद वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल ने उठाया, कहां पहुंचा दिया, लंग्स के पास पहुंचा दिया, लंग्स से इसको ऑक्सीजन मिला, ऊपर से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम के पास आया, लेफ्ट एट्रियम पर रिलैक्स हुआ, इम्प्योर ब्लड हो गया, इम्प्योर से प्योर हो गया, प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया और ह्यूमन बॉडी में चला गया। ये था हार्ट के 4 चेंबर। बुक में उठा के देख लीजिएगा, क्या क्या लाइनें लिखी है, पढ़ते रह जाओ, समझ में नहीं आएगी, सिर्फ यहां से चीजें पढ़ना है, यहां से चीजें कवर करना है। आई होप इतना क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब कुछ कुछ डेफिनेशंस रह गई है। अपन ने शुरू में 3 पार्ट डिवाइड किया था, किसका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, एक हार्ट, एक ब्लड और एक ब्लड वेसल्स। हार्ट अपन ने देख लिया, क्या देखा, पंपिंग ऑर्गन है, डबल सर्कुलेशन चल रहा है, एट्रियम है, वेंट्रिकल है, सब देख लिया हार्ट के अंदर। सेकंड अपन ने क्या पढ़ा था, ब्लड, प्लाज्मा है, ये है, वो है, थोड़ा सा इसका एक चलो की रिवीजन करवा देता हूं। अपन ने क्या पढ़ा, ब्लड पढ़ा था, जैसे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं। यहां से अपन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट में, एक अपन ने यहां से ब्लड लिया था, एक अपन ने यहां पे ब्लड वेसल्स लिया हुआ था, ब्लड वेसल्स, और लास्ट अपना क्या था, हार्ट। ब्लड के अंदर अपन ने क्या क्या चीज की बात करी, ब्लड के अंदर अपन ने एक प्लाज्मा की बात करी, येलो कलर फ्लूइड है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा, रेगुलेशन करने का काम करेगा। आरबीसी की बात कर रहा, बॉडी को ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण इसका रेड कलर होता है। अगला टॉपिक क्या था, डब्ल्यूबीसी पढ़ा था। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, इसको अपन डिफेंसिव सेल बोलते हैं, इसी को अपन सोल्जर सेल बोलते हैं। बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया, जो भी इन्फेक्शन आ रहा था, इनसे लड़ने का काम कौन कर रहा था, डब्ल्यूबीसी कर रहा था। और लास्ट में एक बचा था क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या था, जो भी आपको वाउंड वगैरह, जो भी वाउंड मतलब जो भी चोट वगैरह लगी हो, इसको हील करने का काम कौन करेगा, प्लेटलेट्स करेगा। जो भी वाउंड वगैरह, जो भी चोट वगैरह लगी, इसको हील करने का काम प्लाज्मा करे, वो प्लेटलेट्स करेगा। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, अब भी जस्ट पढ़ क्या है, हार्ट। हार्ट पढ़ा, हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, एक क्या होता है, राइट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे अपने साइकिल देखी, इम्प्योर ब्लड आया, कैसे गया, लंग्स के पास गया, ये पढ़ा। इसकी सबसे मेन सर्कुलेशन साइकिल पढ़ी थी, जिसके अंदर अपन ने हार्ट देखा था, आर्टरीज देखा था, फिर ये वीन्स के पास गया, वीन्स से हार्ट पे आया, पल्मोनरी आर्टरीज के पास गया, पल्मोनरी आर्टरी ने इसको लंग्स से मिलाया, लंग्स के बाद पल्मोनरी वीन्स हुई और ये हार्ट के पास आ गया। ये डबल सर्कुलेशन थी, बस इतना पढ़ा था। अब बचा क्या अपना मेन टॉपिक, ब्लड वेसल्स। पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से ब्लड वेसल से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। कभी कभी पूछ लेता चैम्बर क्या होता क्या नहीं होता, लेकिन ब्लड वेसल से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ना सकता। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या होता है। डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगी कौन सी थिक है, कौन सी थिक नहीं है। जैसे कि कुछ डेफिनेशन बात कर रहा हूं मैं, पहले आएगी अपन कैपिलरी पढ़ेंगे, कैपिलरीज क्या होता है। सेकंड की बात कर रहे हैं कि अपन आर्टरीज क्या होता है। थर्ड अपन देखेंगे कि वीन्स क्या होता है। फोर्थ अपन देखेंगे कि लिम्फ क्या होता है। कुछ कुछ की पॉइंट्स है, इसको अपन बहुत अच्छे समझने वाले हैं। जैसे कि मैंने बात करा स्टार्टिंग में, क्या लिखा है, कैपिलरीज लिखा है। कैपिलरीज क्या होता है, एक छोटी टाइनी मतलब छोटी पतली ब्लड वेसल्स होती है जो कि आर्टरीज और वीन्स को कनेक्ट करती है। अपन ने देखा था ये हार्ट था, हार्ट किसके पास भी जाएगा, आर्टरीज के पास भी जाएगा। आर्टरीज से कहां जा रहा था, बॉडी के पास जा रहा था। बॉडी से कहां आ रहा था, वीन्स के पास आ रहा था। तो आर्टरीज और वीन्स को जो कनेक्ट करे ऐसी पतली ब्लड वेसल्स, उसको मैं क्या बोलता हूं, कैपिलरी बोलता हूं। वही लिखा दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वीन्स। और काम क्या था इसका, गैस को एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करना, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना बॉडी के बाहर। क्लियर है। सेकंड चीज की बात कर रहा हूं, सेकंड भी सेम टू सेम बात कर रहा हूं। क्या लिखा, आर्टरीज लिखा और वीन्स लिखा।
ये दोनों की सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो आर्टरीज था, वीन्स था। यहाँ से डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बोर्ड्स एग्जाम में भी आ जाते हैं और कभी कभी सीबीएसई में भी आ जाता है कि इनके की डिफरेंस लिखो, 2-2 पॉइंट समझाओ, 3-3 पॉइंट समझाओ। ठीक है, आर्टरीज की बात कर रहा है, ये क्या ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। रुको, यहाँ पे थोड़ा सा मैशअप हो गया है, डबल से अपन इसको लिखते हैं। आर्टरीज की बात कर रहे हैं और वीन्स की बात कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड होता है। मतलब ऑक्सीजन रिच मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ऑक्सीजन जिसके प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड बोलते हैं। ये कौन सा था? ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड। डिप्लेटेड ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड को क्या बोलते हैं? इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। ठीक है, और इसके आगे ये बहुत थिक होता है। ये याद रखना है कि आर्टरीज थिक होती है, ये थिन होती है, बस इतना याद रखना है। ये थिक होता है, ये थिन होता है, इतना याद कर लो, काम हो गया। लिम्फ की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा कि जो वेस्ट वगैरह जो भी बात कर रहे हैं ये पढ़ लेना, बहुत कम क्वेश्चन आता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, सीडीएस का पेपर आप उठा के देख लीजिए, एनडीए का पेपर, यहां से क्वेश्चन देख, एक ना एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल ही जाएगा। आप एनडीए, सीडीएस और एफकेट की बात कर रहा हूं कि ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं? स्फैग्नोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। जो बीपी होता है उसको मेजर किससे करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट है, इससे मेजर करते हैं। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। लास्ट टाइम ही ये 2024 का फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं मैं, सीडीएस का और एफकेट का पेपर उठा के देख लीजिए। बीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, रिलैक्सेशन किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें। मतलब ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूं। ब्लड प्रेशर दो टाइप के होते हैं, जिसको एक सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हो और डायसिस्टोलिक प्रेशर बोलते हो। सिस्टोलिक प्रेशर जो कि कंट्रैक्शन के थ्रू होता है, डायसिस्टोलिक प्रेशर जो कि रिलैक्सेशन के थ्रू होता है। और यहां से इनकी ये आप याद रख लेना, इसकी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं। बीपी मेजर करते हैं तो उसके अंदर क्या रहता है? एच जी भरा हुआ था, उसमें अपन इसको मेजर करते हैं। ठीक है ना, यहाँ 120-80 mmHg होता है। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर इसी तरीके से पूरा नोट करके बताते हैं। ये कुछ डायग्राम बना दिए जहाँ से आर्टरीज और वीन्स क्लियरिटी रहे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा सभी को। आर्टरीज क्या है, वीन्स क्या है, ये सारी चीजें अपन ने क्लियर कर दी है। इसको अपन और अच्छे से एक बार बता देता हूँ कि रिवीजन में मैंने क्या क्या कराया। ब्लैंक स्लाइड नहीं थी तो मैंने थोड़ा बैक कर दिया है, कोई बात नहीं। अब पूरा पढ़ लेते हैं। अपन ने इसको दो पार्ट में पढ़ा, एक प्लांट देखा अपन ने और एक अपन ने क्या देखा? एनिमल देखा। रिवीजन करवा रहा हूं, पूरी क्लास पढ़ना एक तरफ है और जो लास्ट के 1 मिनट है वो एक तरफ है। 1 मिनट में जितना समझ में आए, जो पूरी क्लास की समरी यहां पे देके बजाऊंगा मैं, और इसी को याद रखना है, इसी से नोट्स बनाना है। प्लांट की बात कर रहा हूं। प्लांट के अंदर अपने 2 ट्रांसपोर्टिव टिश्यू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है जाइलम, एक आपका क्या होता है? फ्लोएम की बात कर रहे हैं। एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम की बात कर रहे हैं। इसके बाद जाइलम को मैंने याद कराया था, इसको जल से याद रखना है। फ्लोएम इसको आप फल से याद रखना। तो जाइलम की बात कर रहा हूं, ये क्या करता है? नीचे से जो मिनरल्स, नीचे से जो पानी है, इसको प्लांट के टॉप पार्ट तक भिजा देगा। कहां भिजा देगा? टॉप पार्ट तक भिजा देगा। और ऐसे ही मैं फ्लोएम की बात कर ले रहा हूं। फ्लोएम ऊपर जो भी फल बन रहा है इसको नीचे तक लेके जाएगा, ऊपर जो फल बन रहा है इसको नीचे तक लेके जाएगा। सेम यहाँ प्लांट खत्म हो गया था। एनिमल उठाया था, एनिमल में 3 पार्ट देखे थे अपन ने। पहला ब्लड देखा था, सेकंड अपन ने ब्लड वेसल्स देखा था, ब्लड वेसल्स, और लास्ट अपन ने क्या देखा था? हार्ट देखा था। ब्लड के अंदर अपन ने प्लाज्मा, प्लेटलेट और अपन ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब कवर किया था। ब्लड वेसल्स में अपन ने आर्टरीज और वीन्स देखा, आर्टरीज और वीन्स देखा जो कि कोई थिक है कोई थिन है। और हार्ट की बात कर रहे हैं, 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर, एट्रियम, वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सारी चीजें बात करी। पल्मोनरी आर्टरीज की बात करी, पल्मोनरी वीन्स की बात करी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि पल्मोनरी आर्टरीज के पास प्योर ब्लड है या फिर आर्टरीज के पास प्योर ब्लड है। ये क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी में कि आर्टरीज और वीन्स की बात कर रहे हैं। हिंदी में आता, थोड़ा हिंदी में वीक हूं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, यहां पे अपने सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। अब बहुत ही मजेदार चीज की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि अपन ने सब देखा, एक बार स्लाइड थी, गो थ्रू कर लेते हैं। अब अपन ने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया। अब इसके बाद बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कैसे निकलेंगे ये देखेंगे अपन अपने अगले लेक्चर में। बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस लेक्चर को कंप्लीट करना और इस लेक्चर को देखने के लिए वेट करना। बहुत क्वेश्चन आते हैं, रेस्पिरेशन क्या हुआ, एनारोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ, साथ में ग्लूकोज साइकिल क्या हुआ, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे कवर करेंगे। और आप सभी को
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में बने रहिएगा ऐसे ही रोज मजेदार वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।